गुड इवनिंग सबको। हम लोग का क्या है, निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, 13.2। कितना है? 13.2। तो 13.2 का हमको जहां तक लगता है जो 5 क्वेश्चन रहेगा वो इसे चेक करने के लिए, नॉलेज के लिए 6 से लेके सारा इंपॉर्टेंट है। 6 से लेके वह लास्ट तक इंपॉर्टेंट है। जो 4-5 क्वेश्चन है वो आपका क्या है, थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो लेंदी टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा वो हम जरा किताब से आपको क्या होगा पढ़ देंगे और उसमें सॉल्यूशन कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या है 7 से लेके इंपॉर्टेंट है 15-16 तक लास्ट तक। इसके बाद 22 थ्योरम 5 मार्क्स का चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोग का क्या है, इसका थ्योरी देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सारा एक क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लेकर सारा का थ्योरी आपको मिल जाएगा, एकदम अच्छा से क्लास के ही जैसा लगेगा। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। पी ए और पी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ए बराबर दिया, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, तो इसको दोनों का वैल्यू रख के ये पहला का आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें बोला है कि एक कार्ड 52 कार्ड में, प्लेइंग कार्ड 52 है, 52 में से जो 2 तरह के कार्ड निकालेंगे, ब्लैक कार्ड को, कितना को? ब्लैक कार्ड को। तो हम लोग यहाँ लिखे एस विद द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस बराबर कितना है? 52 है। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26। रेड कार्ड कितना होता है? 26। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ये क्या लिखे हैं देखो, ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52 मतलब 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया, यहाँ क्लास चल रहा ना, 1/2 आ गया। आने के बाद क्या है, एक कार्ड को निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए, 52 में से एक कार्ड निकालेंगे। तो 52 में से एक कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल लेने के बाद उसमें घुसाना नहीं है, और विथ रिप्लेसमेंट जितना बार निकाल सकता है घुसा सकता है। विथ रिप्लेसमेंट जितना बार डाल सकता है निकाल सकता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार निकाल दिया तो उसमें नहीं घुसाएगा। तो वही होगा, आफ्टर ड्रॉइंग 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को निकालेंगे तो लेफ्ट कार्ड कितना बचेगा? 51। कितना बचेगा? 51। अब देखिए जो कार्ड बचेगा आफ्टर फिर ड्रॉइंग, कौन सा? ब्लैक कार्ड। कौन सा? ब्लैक। मान ले रहे मर्दे यहां से निकाल नहीं यार, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, यहां से जो कार्ड निकालेगा यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। ठीक, तो प्रवेश नहीं करेगा तो कितना बचेगा? 25। जब यहाँ 51 बचा तो यहाँ कितना बचेगा? इसमें कितना बचेगा? 25 होगा। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग सेकेंड कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड कार्ड क्या है? ब्लैक है। तो 25/51 बोथ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बोथ प्रोबेबिलिटी में जो निकला है ये 1/2, यहाँ जो निकला है देखो घेरा लगा रहा है, यहाँ निकला है, और ये जो निकला है दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यानी कहने का मतलब है 52 कार्ड में 2 कार्ड को विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, और वो कार्ड जो होगा वो क्या होगा? ब्लैक होगा। कौन सा होगा? ब्लैक। अब ब्लैक में ब्लैक की पहले प्रोबेबिलिटी निकालें, 26/52, 1/2 आया। एक कार्ड को निकालेंगे तो 52 में 1 निकलेगा तो 51, तो 26 में भी तो 1 निकलेगा, तो वो भी क्या आ जाएगा? मतलब 25 आ जाएगा। अब दोनों प्रोबेबिलिटी को गुना करके लिख दिया। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेज क्या बोला है कि 15 को ऑरेंज में 12 सही है। कितना है? 12 सही है। मान लो एक बक्सा में ऐसे रहता 15 में 12 को सही है, तो 12 की प्रोबेबिलिटी निकालो तो कितना होगा? 12/15, मतलब इसको काट दिए 3 से, तो 3 से काटे तो यहाँ क्या होगा? 3 चौक 12, 3 5 15। अब 12 में 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 11। तो यहां से भी निकलेगा तो 11। देखो फर्स्ट वही लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंजेज टू बी गुड, फर्स्ट ऑरेंजेज टू बी गुड, 12/15 निकल गया। सेकेंड ऑरेंजेज तो 12 में 1 निकाल रहे हैं तो 11, तो 15 में भी 1 निकलेगा। थर्ड ऑरेंजेज, अब सभी को गुना करके इसको लिख दिए। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बाबू क्वेश्चन नंबर आ गए 6 में। यहाँ 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 4 और 5 का आप लोग बनाइएगा। ठीक है, 6 से देखिए हम लगा कंटिन्यूअस बनाते हैं जहां से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए 2-3 को लेंदी क्वेश्चन है तो उसको आपको खुद से बना लीजिएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन दिया है, और दिखाना है क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। पहले यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा? देखो 3/5 साइलेंट रखिए, 3/10 तो 9/15। अब देखिए ये बराबर है, फॉर्मूला में देखिए कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं होगा क्या? प्रोबेबिलिटी देखो ये तो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ये तो फॉर्मूला है ना, लेकिन अंक यहाँ देखिए इसका 1/5 नॉट इक्वल टू 9/50। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे ई एंड एफ आर
क्या होगा, नॉट इंडिपेंडेंट। और क्या होगा, नॉट इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर ये दोनों फार्मूला, दोनों अंक बराबर रहता है तो इंडिपेंडेंट है, बराबर नहीं इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि हम लोग देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन। यहां लग जाए, यहां से देखिएगा हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 से लेके 16 के बीच में कोई एक 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, एकदम अच्छा से बैठा लेना होगा, समझा। यहाँ देखिए ए बराबर दिया है, यूनियन दिया है, पी दिया है। तो पी दिया है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। यूनियन दिया है, क्या दिया है, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 3/5 है, इसका वैल्यू है, हाँ 3/5 है, 1/2 है, इसका पी है, इसका वैल्यू 0। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। देखो 3/5 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 6 माइनस 5 हो गया, पी बराबर कितना होगा, 1/10। पी बराबर कितना हो गया, कहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन 0 होता है। जैसे डिसजॉइंट सेट क्लास 11th में पढ़े ना कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है डिसजॉइंट सेट, देखिए 11 में ऐसे पढ़े ए इंटरसेक्शन बी 5, इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते थे इसको, डिसजॉइंट सेट है। और यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ भी 5, तो 5 दैट इज उसका 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन 0 है, यूनियन का वैल्यू बैठा है, ये प्लस में इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा, तो माइनस में अरेंज करके एलसीएम लिखे। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, यहां पी का वैल्यू निकलेगा तो यहां से इतना का फिर फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू पी दिया है। ठीक है, पी का मान रख के भी इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, उसलिए डरना नहीं है। 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, पी माइनस, देखो इन यूनियन का वैल्यू क्या है, 3/5 बराबर, देखो p/2, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहां से क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस, देखो 3/5 बराबर p/2 माइनस p, इसके नीचे में कितना है, 1 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10, 5 माइनस 6, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 2, p माइनस देखो 2p, यहाँ देखो माइनस 1/10, यहाँ माइनस p बटे देखो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और ये यहां से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 1/5 बराबर p, देयरफॉर p बराबर कितना हो गया, 1/5। समझ में आया। तो यहां से एकदम क्लास कहीं जैसा लगेगा। यहाँ 2 होमवर्क है, नहीं बनेगा कमेंट्स कीजिएगा, फिर वीडियो बना के भेज देंगे। ए यूनियन बी दिया है, बी दिया है, पी निकालना है कब, जब पी के जगह वहां एग्जाम में लेमडा दे सकता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, आपको कोई हड़बड़ा रहा है फोटो खींच लो तुम लोग भी जी। अब यहां से क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव में इसका इंटरसेक्शन 0 होगा, तो 0 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है, इसका दिया है, इसका 0 है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन देखो यहाँ 2 तरह से भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ इंटरसेक्शन का पी का वैल्यू निकालिए, देखिए पी का वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आएगा, क्या आएगा, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए यूनियन बी, ए और बी का वैल्यू, यूनियन का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू रख दिया। अब देखो क्या कि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, दोनों का एलसीएम लिए, यहाँ भी एलसीएम लिए, जो 2 बार में कट गया, 1/5 आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ए जो दिया है वो 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी जो दिया है 0.4 है ना, अरे 4 है यार। तो यहां से हम लोग क्या है, इंटरसेक्शन, तो पहला देखिएगा
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका 0.3 इंटू 0.4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है 0.12 होगा। एक आपका क्या है? आंसर हो गया। ठीक, अब यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। तो यूनियन निकालना है। देखो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन क्या होगा? बी होगा। अब ए का वैल्यू 0.3, बी का वैल्यू 0.4, इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है? 0.12। अब देखो 0.7 माइनस 0.12, 70 में 12 घट गया, कितना बचेगा? 58 बचेगा। 0.58 आंसर मिला लो। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रहा है? एक आंसर ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब अगला में देखिएगा, तीसरा नंबर क्या? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ए बाई बी। तो ए बाई बी का जो होगा प्रोबेबिलिटी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी ए बराबर कोई आ गए थे, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो यहां से दोनों का वैल्यू रख के दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। सबका वैल्यू रख के यहाँ 4 3 7, अरे एलसीएम लिया 70 मान लिए ना। ठीक है, 70 मान के ये आ गया। अगला देखिएगा, दिखा दो बाबू कि हम कैसे पढ़ाते हो। आप लोग देखिए कि देखो तो ए बाई बी बराबर कौन कौन है? यहाँ से देखिए कोई ना होगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगा, देखो ए आराम आराम से दिखा दिए, प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी अब क्या होगा? बी होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इस टाइप में देखिए, यहाँ को है खाली बस सिंगल पढ़ा रहे हैं, आपका वीडियो में भी देख लीजिए, किताब खाली एनसीईआरटी होगा। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू निकाले 0.2, 0.12। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा कि ये कटेगा तो 0.3। अब अकेले रूम में बताइए, जो लड़के बी बाई ए हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। अब यहां से ए का वैल्यू क्या है? 0.12, 0.3, इसको काटेंगे 0.4 आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो देख लिया मेरा रूम में कैसा पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम सिंपल सी आए, उधर से रखा हुआ सारा और आराम से क्लास लेने लगे। जो आता है क्वेश्चन देखता है। तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताइए, और कॉपरेट भी करना होगा कि सर कभी तक देखिए बेड उड ठीक से बिछाया हुआ नहीं होगा, पूरा दिखा दिए ना बाबू। तो आप लोग कॉपरेट भी कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है।